ठीक है भाई, तो कल हमने अथॉरिटी वाली पॉलिसीज़ मुताल्ला कर ली थी। आज हमारा दूसरी टाइप की पॉलिसीज़ हैं, इनको हम कहते हैं लॉजिकल पॉलिसीज़। ठीक है, ये 8 टाइप की हैं। 4 हम आज पढ़ेंगे, 4 हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो हम असल में पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और दलाइल देते हैं, अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं, तो बाज़ औक़ात हम नुक्ता नज़र पेश करने के दौरान या दलाइल देने के दौरान किसी आदमी की बात को रद्द करने के दौरान गलत तरीक़ा इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, और ऐसा बात करने के दौरान भी होता है और ख़ुद सोचने के दौरान भी होता है। बाज़ औक़ात जब हम ख़ुद कोई बात सोच रहे होते हैं तो सोचने में हम एक गलत रविश इख्तियार करते हैं, या तो जानते बूझते या फिर अनजाने में। जानते बूझते तो हम जब इख्तियार करते हैं जब हम किसी के साथ बात करते हैं, और अनजाने में हमसे कब हो जाता है? जब हम खुद से जो है वो कोई बात समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल फॉलिसीज़। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में आप बातचीत के ज़रिए किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहे हो तो ये बात ज़रूरी है कि आपकी बातचीत में ये गलतियां ना हो, ये एरर ना हो। ठीक है, और अगर आप इन एरर के साथ एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो फिर आप दरअसल किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहते, बस एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो लॉजिकल फॉलिसीज़ में पहली जो फॉलिसीज़ है उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन इज़ नॉट, या इसको और आसान अल्फाज में कहेंगे फॉल्स कॉजिलेशन। कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजिलेशन। कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजिलेशन। क्या मतलब? हम बहुत सारी मर्तबा, बहुत सारे मौक़ों पर किसी एक बात को दूसरी बात के साथ रिलेट करके देखते हैं और उसके रिलेशनशिप से हम कोई नतीजा निकालते हैं। बाज़ औक़ात वो नतीजा उस रिलेशनशिप पर बेस ही नहीं करता, लेकिन हम गलती से एक बात के नतीजे पर दूसरी बात की बुनियाद खड़ी कर देते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम जो है वो एक डेटा हासिल करते हैं कि भाई लोग बर्गर कितना खाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम सिर्फ कुरंगी का डेटा इकट्ठा करते हैं, लोग बर्गर कितने खा रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा, भाई हमने शुरू किया सन 2000 से। 2000 में कितने बर्गर खाए, 2001 में कितने खाए, 2002 में कितने खाए, 2003 में कितने खाए, ऐसे हमने एक डेटा मुरतब किया। 2004, 2005, और यहाँ पर उसकी तादाद है कि भाई ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, ये 4 लाख है, और ये क्या है? 5 लाख। तो बस सन 2000 में कुछ लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा बर्गर खाए। सन 2001 में कुछ लोगों ने 2 लाख बर्गर खाए। सन 2000 में कुछ लोगों ने ये वाले बर्गर खाए। ठीक है, सन 2003 में कुछ लोगों ने 2.5 लाख के करीब बर्गर खाए। फिर 2004 में कुछ लोगों ने इतने बर्गर खाए, फिर इतने बर्गर खाए। तो ये देखिए एक क्या बन रहा है? ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि 2000 में लोगों ने कितने बर्गर खाए? 1 लाख से ज़्यादा। 2001 में कितने खाए? तकरीबन 2 लाख खाए। 2002 में कितने खाए? ठीक है,
फिर हमने कहा अच्छा अब एक काम करते हैं, ये पता चलाते हैं कि इस इलाक़े में जो है वो तलाक़ें कितनी हुई, तलाक़ें कितनी हुई। ठीक है, मिसाल के तौर पर शादियाँ हुई थी कुछ, उसके बाद क्या होना शुरू हो गई, या चलें शादियाँ कितनी हुई, तलाक़ें छोड़ दें, शादियाँ कितनी हुई। तो 2000 में कितनी शादियाँ हुई, 2000 में शादियाँ हुई तकरीबन 1 लाख लोगों की। 2002 में कितनी शादियाँ हुई, 2002 में शादियाँ हुई 2 लाख से थोड़ी कम। 2002 में कितनी शादी हुई, हालात ख़राब हो गए थे, शादियाँ भी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, 2003 में शादियाँ क्या हो गई, बढ़ गई, कम हो गई, बढ़ गई। जब आप इसका भी एक ग्राफ बनाते हैं तो आप हैरान होते हैं, वो ग्राफ भी कैसा बनता है, बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे बर्गर का बन रहा है। अब हमने 2 अलग अलग डेटा मुरतब किया, अलग अलग तहकीक की, और उसको जब प्लाट किया दोनों को, तो पता चला जो तासुर बर्गर का है या जो ट्रेंड बर्गर का है वही ट्रेंड किसका है, शादियों का है। अब हमने नतीजा निकाला, क्योंकि जैसे जैसे लोग बर्गर खा रहे हैं वैसी वैसी शादियां हो रही। अगर बर्गर ज़्यादा खाते हैं तो शादियां भी ज़्यादा होती हैं, बर्गर अगर कम खाते हैं तो शादियां भी कम होती हैं। हमने क्या करा, इसको कोरिलेट कर दिया, कोरिलेट करके हमने एक नतीजा निकालने में कामयाब होगा, और बड़ा मैथमेटिकल नतीजा निकाल रहे हैं। ये भी देखें, आप मैथ से साबित कर रहे हैं कि देखो भाई साहब, जैसे ट्रेंड हमारे कोरंगी में बर्गर खाने का डेवलप हो रहा है, वैसा ही ट्रेंड शादियों का भी डेवलप हो रहा है। लिहाजा इससे ये बात सामने आती है कि बर्गर जैसे जैसे ज़्यादा खाया जाता है वैसे वैसे इलाक़े की शादियां भी बढ़ जाती हैं, और बर्गर की सेल अगर कम हो जाती है। अब हम खामखा इसके दरमियान क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, जबकि रिलेशन इज़ नॉट काज। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक बात का सबब दूसरी बात हो, ये एरर हो गया। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं, एक बात की वजह से उसी की बुनियाद पर दूसरी बात क्या करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं, उसको रिलेट करके। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो उसका उस बात से कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं है। इस एरर को आप कहते हैं कोरिलेशन इज़ नॉट काजिलेशन। सही है। मैंने एक ग्राफ देखा बड़ा ज़बरदस्त, उस ग्राफ में उन्होंने ये लिखा है कि एक ग्राफ उन्होंने बनाया कि मुख्तलिफ सन में अमेरिका ने स्पेस में कितने जो है वो सफ़र भेजे, अपने कितने शटल भेजे। तो स्पेस में एक शटल जो है वो उसका ग्राफ बना हुआ। अच्छा, ऐसा ही सेम ग्राफ ये उन्होंने डेटा इकट्ठा किया कि लोगों ने ख़ुदकुशियाँ कितनी की। तो इत्तेफाक से वो वाला जो ग्राफ था ना ख़ुदकुशियों का भी, वो भी वैसा ही आ गया। जब उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के देख रहे हैं तो दोनों ग्राफ क्या नज़र आ रहे हैं, तो दिखाने वाला क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे साइंस में तरक्की हो रही है और अमेरिका स्पेस में अपने सफ़र भेज रहा है, वैसे वैसे ज़मीन पर लोगों की ख़ुदकुशियाँ क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। हालांकि उस बात का इस बात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो गलती क्या कर रहे हैं आप, एक वाक़े का इंतबाक दूसरे वाक़े पर कर रहे हैं। एक वाक़े की नॉलेज दूसरे वाक़े के ऊपर पुट करके आप नतीजे निकाल रहे हैं, हालांकि पहले वाक़े का दूसरे वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद दूसरी जो फॉलिसी है इसमें लॉजिकल में, वो क्या है इसको हम देखते हैं। इसको कहते हैं हम बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग
क्वेश्चन। इसका क्या मतलब होता है बेगिंग द क्वेश्चन का? ठीक है, जिस बात पर बहस हो रही हो उस बात को पहले ही नतीजे के तौर पर तस्लीम कर लें। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? मिसाल से समझ में आती है। ठीक है, यानी आप एक आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं और उसके सबूत में उसी आर्गुमेंट को फैक्ट मान ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मिसाल के तौर पर नैब ने, हमारे यहाँ नैब इदारा है ना जो करप्शन में लोगों को पकड़ लेता है, नैब ने मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ को पकड़ लिया। किस लिए पकड़ा? इसलिए कि वो करप्ट है। भाई अभी तो उसने पकड़ा है, साबित तो नहीं हुआ ना? नहीं, क्योंकि पकड़ा है इसलिए वो करप्ट है। हालांकि होगा क्या, अभी वो पूछा जाएगा, उससे बात पूछी जाएगी, फर्द जुर्म आयद होगा, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। सबूत इकट्ठे करने के बाद वो साबित होगा कि वो करप्ट है। हमने क्या करा, उसको पकड़ा इसलिए है कि वो करप्ट है। यानी आप जिस बात पर अभी बहस शुरू करने जा रहे हैं, जिसे अभी साबित करना बाकी है, उस बात को आप सबसे पहले क्या मान ले रहे हैं? फैक्ट। यहाँ ऐसा ही होता है। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। बहुत सारा मसला इसी से पैदा होता है। पता है आपको, लोग कुरान जब पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखा है उसे जानने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि वो जो पहले से जानते हैं उसको साबित करने के लिए पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात आपको? बड़ा फ़र्क है इन दोनों में। यानी मैं अगर कुरान को इसलिए पढ़ूं कि उसमें से मुझे ये साबित करना है कि देवबंदी फ़िरका अच्छा होता है, यानी पहले से मैंने क्या सोच लिया है, जो चीज़ साबित करनी है उसे पहले क्या मान लिया? फैक्ट। तो ये बात तो सच है। ठीक है, जिस बात के बारे में अभी तय नहीं हुआ कि वो सच है, उस पर भी बहस होना बाकी है, उसके लिए दलाइल देना ज़रूरी है। उस बात को दलाइल के बग़ैर उस सवाल को, जो सवाल आपके जहन में है, उस सवाल को सवाल के बजाय जवाब मानकर सवाल को स्टडी किया जा रहा है। इसे कहते हैं बैगिंग द क्वेश्चन। जो सवाल आपके जहन में है, जिसे आपने खोजना है, जिसको आपको तहकीक से गुजरना है, आप उसको पहले ही क्या मान ले रहे हो? नतीजा। कितना बड़ा मसला हो जाएगा ना कि जिस चीज़ को अभी आपको परखना है, जिस चीज़ पर सबूत जमा करने हैं, आप उस चीज़ को और सबूत जमा करके परखने के बाद आपको कोई नतीजा निकालना है, आप उसका नतीजा क्या ले लो? पहले ही मान लो। बहुत होता है ये, आप यकीन जानिए। मतलब मैं तो देखता हूँ कि हमारे यहाँ कुरान मजीद का मुताल्ला तो इसी नीयत से करते हैं, यानी बजाय इसके कि वो ये कहें कि कुरान हमको क्या बोल रहा है। समझ में आ रही बात आपको? उसने हमें क्या नसीहत की है, वो क्या मुद्दा बयान कर रहा है, ये हम नहीं सोच रहे। हम क्या सोच रहे हैं? पहले से जो हमारे जहन में बात तय है। इसीलिए आप देखो, हर फ़िरक़े को, हर मसलक को अपनी बात कहाँ से मिल जाती है? कुरान से ढूंढ के ले आता है वो। क्यों ढूंढ के ले आता है? जिस सवाल की तलाश में वो निकलता है, वो सवाल की तलाश में, जवाब की तलाश में नहीं निकलता, बल्कि जवाब उसके पास पहले से ही जहन में होता है और उस जवाब के लिए उसे सबूत
कहाँ से वो ढूंढ लेता है? कुरान से ढूंढ लेता है। कहता है देखो ये जो हम कह रहे हैं ना, यही लिखा है। सही, बेशुमार बातें हैं। आम तौर पर भी ऐसा होता है कि जब हम आपस में बात करने बैठते हैं तो जो नज़ा का मसला है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हुआ है, हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले ही ये तय कर ले रहे हैं कि असल मसला तो ये है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं मसला क्या है। दो अफराद के दरमियान झगड़ा हो जाए, दोनों अगर ये ढूंढने की कोशिश करें कि मसला क्या है, न्यूट्रल होकर, तो शायद वो मसला ढूंढ लें। लेकिन दोनों जब बहस करने बैठते हैं, मसला क्या है ढूंढने के लिए वो पहले से तय करके बैठते हैं कि असल मसला ये है। जब पहले से ही तय कर लेंगे कि असल मसला ये है, वो अलग तौर पर तय कर ले रहा है कि असल मसला ये है, और दूसरा फरीक अलग तौर पर तय कर ले रहा है कि असल मसला ये है, और दोनों उसको सच समझकर आपस में बात कर रहे हैं। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी रिज़ल्ट तक पहुंच जाए। ये बात क्लियर हो गई? बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब, आप जिस चीज़ को साबित करने की कोशिश कर रहे हो उसे आपने पहले ही माना हुआ है। सबूत और दलाइल के बगैर पहले ही नतीजा आपके जहन में है, और अब आप उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहते हैं, ये भी एक फॉलिसी है। उसके बाद जनाब तीसरा जो पॉलिसी है वो है, उसको हम कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। तो समझ में आ रहा है? पहली चीज़ क्या थी? कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजलेशन। ये समझ में आ गया? इसका इमेज बैठ रहा है जहन में कि आप एक वाक़े को दूसरे वाक़े के साथ जोड़कर कुछ नतीजा निकाल रहे हैं, हालांकि उस वाक़े का दूसरे वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर एक, जैसे होता है ना, अभी जैसे ये हुआ हमारे यहाँ, जिस वक्त इंडिया ने कश्मीर की आज़ादी और उसकी जो आज़ाद हैसियत है उसके कानून में तब्दीली की, जिस दिन, उसी दिन हमारे यहाँ औरत मार्च हुआ। तो अब हम क्या बोलेंगे? ये जो औरत मार्च है ये मोदी की साजिश है। वो उसने इसलिए कराया है कि वो कश्मीर के अंदर क्या करना चाहता है, उनकी आज़ादी को ख़त्म करना चाहता है। आपने एक वाक़े को दूसरे वाक़े के साथ क्या कर दिया? खामा रिलेट कर दिया। इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है? तो ये जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि मोदी ने कश्मीर के अंदर आज़ादी सल्ब करने के लिए हमारे यहाँ ख़वातीन को उकसाया है, ये इंतहाई होंडा और गलत किस्म का रिलेशन आपने तामीर किया। और बेगिंग द क्वेश्चंस, इससे क्या मुराद है कि आप जो चीज़ अभी प्रूफ कर रहे हैं, दरअसल आप नतीजे को जहन में रखा हुआ है और उसे प्रूफ कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? प्रूफ करके आप नतीजे तक पहुँचें। हो क्या रहा है? नतीजा पहले से जहन में है, उसे प्रूफ कर रहे हैं। तो ये एक एरर है। ठीक है? तीसरी जो बात है वो है हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप थोड़े से लोगों की बुनियाद पर सारे लोगों का फैसला कर लेते हैं। थोड़े से लोगों की बुनियाद पर सारे लोगों का। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर गया 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए जब मैं लाहौर में जाऊंगा, कितने लोगों से मिलूंगा? 100 लोगों से मिल लूँगा। रोज़ाना 10 से भी मिलूँगा तो 15 दिन में 150 हो गए। और उन 150 लोगों से मिलकर मैं जब घर आऊँगा तो मैं कहूँगा लाहौरी ऐसे होते हैं, लाहौर के सब लोग ऐसे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं टैक्सी में बैठा, उससे मुझसे ज़्यादा किराया ले लिया। मैं मिसाल के तौर पर कहीं खाने के लिए गया तो उसने मुझसे जो है वो बोले कम पैसे और ले लिए ज़्यादा पैसे। ये 2 वाक़यात हो गए। जब मैं घर पे आके क्या बोलूँगा? पूरा लाहौर चोर है। आसान तरीका है, लाहौर सारा का सारा चोर है, धोखेबाज हैं। लाहौरी तो सारे धोखेबाज हैं। मेरा ताल्लुक़ कितने लोगों से हुआ? 2 लोगों से सिर्फ।
मैंने इन 2 लोगों की बुनियाद पर पूरी जनरलाइजेशन कर दी कि सभी ऐसे हैं। ऐसा बहुत होता है, मतलब कोई अगर चला जाए 6 महीने के लिए जापान या इटली या रूस, 6 महीने वो घूमता फिरता है, वापस आने के बाद पता है क्या था, मैं तो जानता हूँ सारे रशिया के सारे लोग ही ऐसे हैं, उनका तो स्टाइल ही ऐसा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप दरअसल जनरलाइजेशन कर रहे हो, थोड़े से लोगों को देखकर उसका नतीजा सारे लोगों पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये हमारे यहाँ बहुत होता है। मिसाल के तौर पर आप 2 मियाँ बीवी हैं, सही है, तो बीवी जो है वो किसको झेल रही है, मियाँ को, और मियाँ बदतमीज़ी कर रहा है उसके साथ, डांट टपट कर रहा है, 1-2 हाथ भी लगा दे रहा है। तो एक मर्द को झेल कर बोलती है दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। देखा आपने कभी, सोचा है, ये सुना है, घर में तो होता है अक्सर ऐसा। इसी तरह वो एक औरत को झेल के क्या बोलता है, दुनिया की सारी औरतों की तो फितरत ही ये है। कौन सी औरतों की, सारी। अच्छा, उससे बोलो सिर्फ पाकिस्तान की या पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की औरतों की फितरत ही है। इसको कहते हैं आप हैस्टी जनरलाइजेशन। ये मुनासिब रवैया नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी शायद अपने एक स्टूडेंट का किस्सा सुनाया। वो मुझसे मिला तो कहने लगा बड़ा जो है वो मायूस। मैंने बोला क्या हो गया? बोला सर दुनिया बड़ी ख़राब है। मैंने बोला दुनिया ख़राब है, क्या मतलब दुनिया ख़राब है? तो कहने लगा सर हर आदमी जो है ना बगल में छुरी लेके बैठा हुआ है, वो जब चाहे आपके साथ वार कर दे। तो मैंने बोला यार कितने लोग से तुम मिले अब तक, कितने लोग हैं जिनसे तुमने ऐसे, तुम्हारी ज़िंदगी में चारों तरफ अगर तुम गिनोगे ना उंगलियों पर 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तुम्हारे जो ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, लेन देन मामला, कितने लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? 50। इन 50 लोगों में से भी 50 के 50 ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया होगा। पहले तो आपके साथ लोग कितने जुड़ रहे हैं? 50। उसमें से भी कितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया होगा? 5 लोगों ने। लेकिन आप 50 से जुड़ रहे हो, 5 ने बुरा किया, इसकी बुनियाद पर आप क्या कह रहे हो? पूरी दुनिया के सारे लोग छुरा लेके घूम रहे हैं छुपा के, वो जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो दूसरे को मार दे रहा है। ये फॉलिसी है, ये बड़ा मसला है, ये बहुत गलती है, सोच की गलती है कि आप 1, 2, 4 चीज़ों को देखकर उसका नतीजा सब पर लगा देते हैं। ये इंतहाई गलत जो है वो पॉलिसी आपके जहन में बैठ जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला और भी है। वो मसला ये है कि दरअसल आप जब ट्रेंड देखते हैं ना सोसाइटी का, ये जब आप समाजियात पढ़ते हैं, ठीक है, सोशल साइंसेस को स्टडी करते हैं, तो सोशल साइंटिस्ट जो होता है वो पूरे माशरे का बिहेवियर स्टडी करता है, उनके रिलेशनशिप पर गौर करने की कोशिश करता है, ट्रेंड देखना चाहता है कि माशरे में क्या ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मिसाल के वो ये बोलेगा कि भाई सारी लड़कियां रंग गोरा करना चाहती हैं, सारी लड़कियां दरअसल क्या चाहती हैं। तो क्या उसने हर लड़की को देख लिया है? सवाल ये नहीं। अब यहाँ पर वो जनरलाइजेशन करेगा। वो क्या करेगा कि पाकिस्तान के अंदर उसने कराची के अंदर से 1000 लड़कियों का मुशाहिदा किया, लाहौर में 1000 लड़कियों का मुशाहिदा किया, पेशावर में जाके 1000 लड़कियों का मुशाहिदा किया, ठट्टा में जाके 1000 लड़कियों का मुशाहिदा किया, उनके ट्रेंड्स को देखा डेटा कलेक्ट करके, और उसने ये सैम्पल हो गए छोटे छोटे। जब आप कहेंगे कराची से 1000 लड़कियाँ, तो सारी लड़कियाँ आ गई? सारी तो नहीं आई, लेकिन बहरहाल उसने क्या करा, 1000 लड़कियों को डेटा में डाला कि भाई क्या ये रंग अपना गोरा करना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, सवालनामा बनाया उसने। तो जब ये छोटे छोटे सैंपल लेने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचता है कि भाई ज़्यादातर ट्रेंड यही है कि पाकिस्तान की ख़वातीन हर वक्त कोशिश में लगी रहती हैं कि उनका रंग गोरा हो जाए। हालांकि ये बात जो उसने कही है ये जनरलाइजेशन कर दिया उसने। सोशल साइंसेस में जनरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप उन जनरलाइजेशन के बग़ैर कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। ये जो सर्वे होते हैं ना कि भाई इमरान खान की जो पसंदीदगी है वो 63% है, नवाज़ शरीफ की जो
पसंदीदगी है वो 70% है, ऐसे लोग बता रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे होते हैं जो सर्वे करते हैं। तो सर्वे करने का मतलब क्या होता है, वो ये नहीं करते कि पूरे पाकिस्तान के हर एक आदमी से पूछते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, 500 लोग यहाँ से पूछ लिए, 500 बलूचिस्तान से पूछ लिए, 500 जाके सिंध से पूछ लिए, 500 को वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया, और उससे फिर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि किस आदमी की जो पसंदीदगी है वो बढ़ रही है, ग्राफ जो है इसका ऊपर जा रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जर्नलाइजेशन, जब आप सोशल साइंसेज में काम कर रहे होंगे, समाज को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो लाजमी आपको जर्नलाइजेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जर्नलाइजेशन ऐसे करना कि वो फाल्स हो जाए, वो गलती पर मबनी हो जाए, इसके दरमियान में आपको कहीं रुकना पड़ता है। ठीक है, यानी जर्नलाइजेशन को 100% सही मानना दुरुस्त नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। जर्नलाइजेशन को जब आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो फिर वहाँ होता है, आपने क्या निकाला, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया, डेविएशन निकाल लिया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। उससे अंदाज़ा होता है कि जो डेटा नतीजा दे रहा है, इस नतीजे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो साइंस के अंदर या सोशल साइंसेस के अंदर जर्नलाइजेशन करनी पड़ती है, उसके बाज़ाब्ता मेथड हैं। लेकिन आप सोशल साइंस में बैठे हुए नहीं हैं, आम ज़िंदगी में बैठे हुए हैं, और आम ज़िंदगी में बैठे हुए 2-4 लोगों की बुनियाद पर पूरी कम्युनिटी का फ़ैसला अगर आप कर डालेंगे, तो इसे आप कहते हैं कि ये एक लॉजिकल फॉलिसी है, जिसे हम कहते हैं हैस्टी जर्नलाइजेशन। ये क्लियर हो गई आपको? उसके बाद चौथा है सर्कुलर लॉजिक। सर्कुलर लॉजिक का क्या मतलब है? ये हमारे यहाँ क्लासरूम में बहुत होता है। मैं आपसे पूछूं वर्क से क्या मुराद है, तो आप क्या कहते हैं? काम। मैं कहता हूँ काम से क्या मुराद है? तो आप कहते हैं वर्क। इसको कहते हैं सर्कुलर, जहाँ से चले वहीं आ गए। यानी जब आप किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं, तो आप उसको बयान नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जो एक दूसरा लफ्ज़ है ना, मुतरादिफ, जो उसका साइनोनियम है, वो बयान कर दे रहे हैं। हालांकि आपने उसकी तशरीह नहीं की, बल्कि उसी का दूसरा नाम बयान कर दिया। इसको कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। आप किसी भी जगह पर, ठीक है, जैसे कहा जाए भाई ज़ाहिर साहब बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं, मिसाल एक जुमला है, ज़ाहिर साहब बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं क्योंकि वो तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। तो ये जो आपने बताया है, पहले जुमले में भी क्या कह रहे हैं आप? ज़ाहिर साहब बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं। मुक़र्रिर का क्या मतलब होता है? अच्छा, अब इसका सबब क्या है? क्यों के, और क्यों के अंदर अब ये बताना चाहिए था कि वो अच्छे मुक़र्रिर क्यों हैं। नहीं, आपने बोला क्योंकि वो तकरीर करते हैं। समझ में आ रही बात? आपको ये बताना चाहिए अच्छे मुक़र्रिर क्यों हैं। वो उनके इमेजिनेशन बहुत अच्छे हैं, वो जब बयान करते हैं तो सबके ज़हनों में वो तसव्वुरात डेवलप हो जाते हैं जो तसव्वुरात को समझाना चाहते। अब ये आप उस मुक़र्रिर को बयान कर रहे हैं, लेकिन आप बोले मुक़र्रिर हैं इसलिए कि वो तकरीर अच्छी करते हैं। तो ये दरअसल आपने क्या करा है, ये आपने सर्कुलर लॉजिक डिफ़ाइन कर दिया। समझ में आ रही बात आपको? सादिक वो होता है, सादिक कौन होता है? जो सच बोलता है। तो ये भी क्या है? ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई दलील नहीं आपने दी, ये आपने सादिक ही की क्या कर दी है, तशरीह कर दी है। तो इस तरह की लॉजिक जो है वो आपको कोई नई बात, कोई नया आइडिया, कोई नए इल्म में आपका इजाफ़ा नहीं करती। जो बात आप जानते हो बस उसी तक आप महदूद रहते हो, उसी में घूम रहे होते हो। इसे हम कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। इज़ इट क्लियर? ये सर्कुलर लॉजिक की फॉलिसी होती है। तो इस तरह आज हमने लॉजिकल फॉलिसीज़ में 4 टाइप की फॉलिसीज़ पढ़ी। पहली क्या है? कोरिलेशन इज़ नॉट काजुलेशन। क्या मतलब? एक वाक़े को दूसरे वाक़े की मुशाबहत से ज़रूरी नहीं है कि उनमें कोई रिलेशनशिप मौजूद हो। खामखा की रिलेशनशिप जो है वो फॉलिसी में आता है। बैगिंग द क्वेश्चन, जो सवाल उठाया गया है उसके जवाब तक पहुंचने से पहले
जवाब भी आपके जहन में है और जवाब जहन में रख कर आप सबूत तलाश कर रहे हैं। इसको कहते हैं बैगिंग द क्वेश्चन। हैस्टी जनरलाइजेशन, चंद चीज़ों की बुनियाद पर सबके लिए नतीजा निकालना। कुछ चीज़ों की बुनियाद पर सब चीज़ों के लिए नतीजा निकालना, इसे क्या कहते हैं? हैस्टी जनरलाइजेशन। सर्कुलर लॉजिक, जो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं उस बात को समझने के बजाय उसका जो मुतरादिफ लफ्ज़ है उसी को बयान कर दे रहे हैं। उर्दू में बयान कर दे रहे हैं, इंग्लिश में बयान कर दे रहे हैं, उसकी जो है वो तशरीह कर दे रहे हैं, लेकिन वो बात बयान नहीं कर रहे। इसको कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। ठीक है भाई।